अच्छा, सेकंड नंबर पे जो आपके पास केमिकल शिफ्ट का आर्टिफैक्ट है उसका नाम है इंटरफेरेंस फ्रॉम केमिकल शिफ्ट। ठीक है, अब जो है ना फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एंड फेट्स मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ जो है ये एक टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, तो ये कभी इन फेज होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, कभी ये आउट ऑफ फेज चले जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का जो है फेज डिफरेंस बनाते हैं। तो जब ये हमारे पास इन फेज होंगे तो हमारे पास इन फेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे और सिग्नल जो है ना वो हमारे पास इंटेंस देंगे। ठीक है, इमेज हमारे पास दोनों का ब्राइट होगा, वाटर का भी ब्राइट होगा, फेट्स का भी ब्राइट होगा। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास ये आउट ऑफ फेज एक दूसरे के जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप वाटर को कंसिडर कर लो, वाटर इस तरफ सिग्नल दे रहा है और जो फेट है वो हमारे पास इस तरफ सिग्नल दे रहा है। ठीक है, इनमें हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या होगा, जो सिग्नल है ना वो हमारे पास डार्क नज़र आएगा। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज कि डार्क हमारे पास H2O का नज़र आएगा या डार्क हमारे पास फेट का नज़र आएगा। इस तरह होता है ना कि फेट की फ्रीक्वेंसी हमारे पास हाई होती है, वाटर की फ्रीक्वेंसी हाई होती है एंड फेट की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम होती है। फॉर एग्जांपल इसकी आप 10 हर्ट्ज ले लो एंड इसका आप 5 हर्ट्ज ले लो, तो इसका 5 हर्ट्ज और इसका 5 हर्ट्ज एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है। जब 10 से 5 को माइनस करो तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 हर्ट्ज स्टिल वाटर की सिग्नल आ रही है। ठीक है, यहाँ पे तो 5 बचता है ना, एक 5 यूज हो गया डिस्ट्रक्टिवली जो है एक दूसरे के साथ, लेकिन एक 5 हर्ट्ज तो हमारे पास रहता है ना, वही 5 हर्ट्ज वाटर का क्या करता है, सिग्नल प्रोड्यूस करता है। तो वाटर हमारे पास थोड़ा सा ब्राइट नजर आएगा, हालांकि जो इसका जो है इतना ज्यादा ब्राइट नहीं होगा जैसे कंस्ट्रक्टिव में होता है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा ब्राइट होगा, और जो फेट है ये हमारे पास डार्क नजर आएंगे। अब इनका जो इन फेज और आउट ऑफ फेज होते रहते हैं, इनमें हमारे पास टाइम टू इको भी इनका डिफरेंट होता है। इन फेज इनका टाइम होता है, इन फेज जब हो रहे होते हैं इनका टाइम होता है 5 मिली सेकेंड, और आउट ऑफ फेज में हमारे पास टाइम होता है इनका 2.4 मिली सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो आउट ऑफ फेज टाइमिंग है ये हाफ है इसका। ठीक है, जैसे 2.4 को जो 5 मिली सेकेंड है उसको हाफ करो तो आपके पास ये आ जाता है, लेकिन 5 मिली सेकेंड ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम ये इन फेज रहते हैं और कम टाइम ये 2.4 मिली सेकेंड में जो है वो आउट ऑफ फेज रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इनके इन फेज एंड आउट ऑफ फेज टाइमिंग का जो डिफरेंस है, इनकी वजह से जो शिफ्ट पैदा होता है, केमिकल शिफ्ट पैदा होता है, आर्टिफैक्ट पैदा होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस फ्रॉम केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। ठीक है, ये कभी इन फेज होते हैं कभी आउट ऑफ फेज। इन फेज में ये सिग्नल हमारे पास इंटेंस देंगे, आउट ऑफ फेज में ये हमारे पास सिग्नल को कट ऑफ करेंगे। अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपके पास बुक में है ये इंटरफेरेंस आर्टिफैक्ट जो है ये हमारे पास फेज इनकोडिंग एक्सिस में होगा। सिर्फ ये इसका जो इमेज है ना, अगर आप अपनी बुक में चेक करें इसका इमेज डार्क नज़र आता है पूरा। फॉर एग्जांपल आपने स्केल किसी लेजेंड की जो है इमेजिंग करनी है, ठीक है, तो इसका जो लेजेंड की साइड्स होंगी ना वो सारी डार्क नज़र आएंगी। उसमें क्या था, जो दूसरा आर्टिफैक्ट था केमिकल शिफ्ट मिस रजिस्ट्रेशन, उसमें ऐसे था कि सिर्फ एक साइड डार्क नज़र आता था, दूसरा ब्राइट नज़र आता था, लेकिन इसमें सारा का सारा ब्राइट। फॉर एग्जांपल हम किसी भी लेजेंड को, एडिनोमा को या लेजेंड को देख रहे हैं, उसका जो मार्जिन है ना वो हमारे पास डार्क नज़र आते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट भी है, एडवांटेज है कि हमारे पास क्या करता है, किसी भी लेजेंड को हम जो है वो विजुअलाइज करता है, इन्हेंस करता है। ठीक है, कि इसके जो साइड्स है ना, एजेस है, इसको डार्क बनाता है। अब अगर आप बुक में चेक करें करेक्टिव मेजर्स, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पिन इको सीक्वेंस। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास 180 डिग्री रीफेजिंग पल्स करते हैं, तो इतना हमारे पास फेज डिफरेंस का इशू नहीं आता वहाँ पे। ठीक है, फेज डिफरेंस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। दूसरा हमारे पास हम बोलते हैं, हम जो है TE को हम कोशिश करेंगे जो इनका TE है ना वो हमारे पास सेम आ जाए। ठीक है, जब इनका TE सेम होगा तो इन फेज एंड आउट ऑफ फेज टाइमिंग इनकी जो है इतना डिफरेंस सेम तो नहीं आ सकता, लेकिन डिफरेंस इनमें कम कर सकते हैं। अभी इनमें डिफरेंस बिल्कुल हाफ डिफरेंस है। ठीक है, तो इनकी TE को भी हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर इनका गुड इफेक्ट देखें तो वही है एड्रीनल एडिनोमा में हम इन फेज एंड आउट ऑफ फेज इमेजिंग से क्या करते हैं कि मार्जिन्स को देखते हैं, लीजेंस के मार्जिन्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास सारा अबाउट द केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट।